तो आप जो बात बोल रहे हो वही बात आप खुद कर रहे हो। आप जो रूल के बारे में किसी और को सीख दे रहे हो वही रूल आप खुद तोड़ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं सुम्बुल की भी गलती है कि वो उतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे उन दोनों के प्रति। खुल ही रहा है, खुलासा हो ही रहा है। कल सुम्बुल के पापा भी आए थे और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही है। बिग बॉस के नए सीज़न के साथ हमने कई धमाके देखे हैं, लड़ाई देखी है और कई इमोशंस भी देखे एक दूसरे को लेकर। और अब दूसरे हफ्ते ही पहला एविक्शन हो चुका है। हमारे सृजिता हैं। सृजिता घर से बाहर आ गई बहुत ही जल्दी। क्या कुछ कहेंगी पूरी जर्नी के बारे में, क्या किस तरह देख रही हैं? मैं ऑनेस्टली अभी तक बहुत शॉक्ड हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना जल्दी बाहर आऊँगी और ये शायद जिसकी भी एविक्शन होता वो भी यही बोलता। पर मेरे साथ साथ जो घर वाले भी थे वो भी काफ़ी शॉक्ड थे क्योंकि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से मैंने सही का साथ दिया, सही तरीके से खेलने की कोशिश की। और हाँ, मैं बहुत शॉक्ड हूँ। सभी शॉक्ड हैं कि आपको देखकर बाहर कि गेम जो आप खेल रही थी, जो आप स्टैंड ले रही थी, जो भी आपकी बातें थी या जिसके साथ आप स्टैंड लेकर खड़ी थी, वो बखूबी नज़र आ रहा था। तो कि क्या नज़र आता है कि कहाँ कहाँ गलती हो गई? गलती तो मैं नहीं कहूँगी कि कहीं पे हुई है। पर हाँ, सभी को पता होगा जो ये शो देख रहे हैं कि एक वो इंसिडेंट की वजह से मैं नॉमिनेट हुई। अगर मैं नॉमिनेट नहीं होती, जो कि मेरे हिसाब से शायद मैं नॉमिनेट नहीं होती, ये किचन वाला इंसिडेंट नहीं होता गोरी के साथ, तो डेफिनेटली मैं एलिमिनेट भी नहीं होती। अगर मैं नॉमिनेट ही नहीं होती तो एलिमिनेशन की बात क्या है। पर चलो, ये सब तो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। फाइनली ये हो चुका है। तो मैं नहीं कहूँगी कि गलती कहीं पे हुई है, पर शायद ऑडियंस ने या दर्शकों ने जिन्होंने वोट किया है उन्होंने उस चीज़ को गलत तरीके से ऑब्ज़र्व किया होगा या गलत तरीके से उन्होंने वो प्रिज्यूम किया होगा। और उनको लगा कि कहीं कहीं से मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैं कल ही एलिमिनेट हुई हूँ। मुझे एक सेकंड का भी फुटेज देखने का वक्त नहीं मिला। पर इंटरव्यूज़ जब मैं कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि कुछ लोगों को मैं एरोगेंट लगी हूँ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही हम्बल इंसान हूँ। मैं हर किसी से बहुत हम्बली बात करती हूँ और मेरे लिए कुछ मायने नहीं लगता है कि कौन किस कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से स्ट्रैटा से बिलोंग करते हैं। कि ये टीना के साथ एक जो आपका बॉन्ड था, आते ही आपने शो में बोला कि उतने अच्छे हमारे रिश्ते नहीं है, यूँ कहें कि उतना हम एक दूसरे को वक्त नहीं देते। बट हमने घर में देखा टीना और आप दोनों के बीच भले उतना वक्त आप दोनों एक दूसरे को ना दे, लेकिन एक स्टैंड था, एक इमोशन था दोनों एक दूसरे को लेकर। तो क्या कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है अब आपको? बाहर आने के बाद टीना से कुछ बॉन्ड अलग होगा, रिलेशन अलग होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि मैं मेरे पॉइंट में अगर कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहा कि उनके साथ मेरी दोस्ती हुई है। पर मैं इस तरीके से घर के अंदर गई थी कि पिछले की जो भी चीज़ें हुई है हमारे बीच में पिछले 10 साल से, या हाँ 10 साल से ऑलमोस्ट मैं उसको जानती हूँ, वो मैं भुला के उस घर के अंदर जाऊँगी। क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट ग्रजेस नहीं रखती हूँ। पर नहीं, एग्जैक्टली नॉट भुला के, मतलब जो उन्होंने चीज़ें मेरे साथ की है वो याद रखना ज़रूरी है, पर ग्रज ना रख के फॉरगिव करके अंदर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक नया सफ़र है, ये एक नया घर है और मैंने यही सोचा था कि मैं उनको सेम तरीके से जानने की कोशिश करूँगी जैसे मैं और बाकी 14 लोगों को जानने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे उनका नेचर पता ही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। और अभी तो धीरे धीरे खुल ही रहा है, खुलासा हो ही रहा है। कल सुम्बुल के पापा भी आए थे और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही है जो मेरे हिसाब से बहुत सही था। चलो, भले ही ये बात भी ठीक है कि आप एज एन इंडिविजुअल वहाँ पे खेलने गए हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं सुम्बुल की भी गलती है कि वो उतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे उन दोनों के प्रति। पर अंकल जी, आप आए, थैंक यू सो मच। अभी शायद लड़की को थोड़ी समझ आ जाएगी और उन्होंने कई बातें कहीं बहुत सही कही है। तो इस घर में भी अगर आपने देखा है तो ऐसी चीज़ें उसने किया है कि मुझे कुछ चीज़ के लिए मना किया कि नहीं नहीं नहीं, हम कॉफ़ी
किसी को नहीं दे सकते, अरे रैशनिंग का वो है, हर रूम का रैशन अलग बात है, अलग होता है। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, ऑब्वियसली ये रूल तो हम ब्रेक नहीं कर सकते। और उसके ही 10 मिनट बाद मैं देखती हूँ उसी सेम इंसान को उसने मेरे पीछे से कॉफ़ी दे दिया। चलो ठीक है, वो वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद उसी शाम को वो उसी रूम से आके, जो हमारा रूम था, उसी रूम से आके वो अपना राशन कुछ ले रही थी, अंडे टमाटर पता नहीं क्या क्या ले रही थी। तो आप जो बात बोल रहे हो वही बात आप खुद कर रहे हो। आप जो रूल के बारे में किसी और को सीख दे रहे हो वही रूल आप खुद तोड़ रहे हो। तो मतलब आप क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद ये भी हुआ था कि उनको लगा कि एक ग्रुप वो बनाएगी जो सृजिता के अगेंस्ट प्ले करेगी। और जो लास्ट हफ्ते में आप लोगों ने देखा था कि 10 लोगों को सलमान जी ने एक रूम में बुलाया था दावत के लिए, सबके लिए खाना था। वहाँ पे जब 9th पोजीशन बाकी था तो उन्होंने एक काइंड ऑफ वोटिंग किया था, सबसे पूछा था। तो उसको जो लग रहा था जो ये मेरे ग्रुप के लोग हैं उन सब ने मेरा नाम लिया था, जिसमें से सौंदर्या, गौतम, शालीन, निमृत। तो उसको इस बात बहुत चुभ गई थी, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आती है कि अगर उन चारों का आपके साथ कोई पर्सनल रिलेशन है या कोई कनेक्शन है तो उन चारों का सृजिता के साथ भी कुछ अलग कनेक्शन या रिलेशन हो सकता है। और आप तो ऑलरेडी उस कमरे में मौजूद थी, तो किस बात की इनसिक्योरिटी थी आपको कि उन चारों ने मेरा नाम ले लिया। क्योंकि बाद में उन्होंने उन चारों को कन्फ्रंट किया था कि तुम लोगों ने सृजिता का नाम क्यों लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो लोगों को कि सृजिता तू मेरी दोस्त है, और फिर आप अपने ही लोगों को कन्फ्रंट करो, यार नहीं तुम लोग तो अब मेरे हो, तुम लोगों ने क्यों सृजिता का नाम ले लिया। क्यों? वो उनका इंडिविजुअल चॉइस है, वो इनका इंडिविजुअल डिसीजन है। और उसी के इमीडिएट बाद, एक दिन बाद, वो बाथरूम में आके मुझसे बोलती है चल ना हम दोस्ती कर लेते हैं, हम फ्रेंड्स की तरीके से खेलते हैं, तो हम और आगे तक खेल सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत फेक लगा, क्योंकि मैं आपसे क्यों दोस्ती कर लूँ अगर मेरा कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। क्योंकि मैं मेरे थॉट्स और इमोशंस को लेके बहुत क्लियर हूँ, और मेरा अगर कनेक्शन आपके साथ नहीं बैठ रहा है तो मैं दिखावे के लिए क्यों दोस्ती करूँ। शायद वो अलग बाकी लोग कर रहे हैं घर में, पर मुझसे नहीं वो हो पाएगा। और आपने ये चीज़ इसलिए भी बोला क्योंकि आपको लगा जो आपका ग्रुप बन रहा था वो आपसे कहीं बिछड़ रहा है, तो आप कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए कि ये शालीन, गौतम, निमृत और सौंदर्य आपका साथ ना छोड़ दे, आप कहीं कमज़ोर ना पड़ जाओ, तो तुरंत मैं सृजिता का हाथ पकड़ लूँ। क्योंकि उसके ही पिछले रात को आपने कन्फ्रंट किया था कि आपने सृजिता का नाम क्यों लिया, और उसके अगले रात को आप मुझे आके बोल रहे हो चल दोस्ती कर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके व्यूज़ या थॉट्स स्ट्रेट नहीं है। साथ ही सृजिता एक और मुद्दा उठा जो बाहर बहुत ज़्यादा उठा, मे भी आपको पता भी होगा, जो मान्या ने आपको लेकर कहा था कि मैं इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और एक टेलीविज़न आप एक्ट्रेस हो, या टेलीविज़न में ही काम करती हो और क्या करती हो? नहीं, उन्होंने कहा था अरे ये लोग तो टेलीविज़न की एक्ट्रेसेस है, टेलीविज़न ही करते हैं, सब प्ले करते हैं। एग्जैक्टली ये उनका वर्ड था। तो मेरा सिर्फ इस सिचुएशन में का मतलब बाद में मेरे साथ मान्या की काफ़ी बातचीत भी होने लगी थी, और हम वो चीज़ को भुला के आगे बढ़ चुके थे। और मुझे ये चीज़ मान्या के अंदर भी अच्छा लगा था कि भले ही वो उम्र में छोटी हो, पर उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि वो चीज़ों को भुला के चीज़ें नॉर्मल कर सकती है, इतनी काबिलियत रखती है। तो मेरा सिर्फ उस पॉइंट पे यही कहना था, जो आप सेकंड रनर अप मिस इंडिया करती रहती है, बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही बड़ा पोजीशन है, पोस्ट है, आप एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए। पर आप फिर अगर इंस्पिरेशन हो तो घमंड किस बात की? कहीं ना कहीं आपकी वो घमंड नज़र आ रही थी। और ये कोई ब्यूटी शो नहीं है, ये बिग बॉस है, ये अलग शो है। और नाम का क्या, नाम तो बनते हैं और ऐसे यूं ही मिट जाते हैं, और मिटने के बाद वापस से नाम बनाना ही ज़िंदगी की जर्नी है। आप अगर 2020 में कुछ बनी हो, उसको लेके आज तक उसी चीज़ में खड़ी हो और घमंड कर रही हो, जो मुझे घमंड की तरह कहीं ना कहीं पोर्ट्रे हुआ था, मुझे ऐसा लगा था, तो वो घमंड फेक है फिर। क्योंकि हर साल नई मिस इंडिया आती है और वो उनको लेके बहुत हाइप क्रिएट होता है, और फिर अगले साल कोई नई बन जाती है। यही तो ज़िंदगी की दस्तूर है। आप एक जगह पे अटक के नहीं रह सकते हो कि मैं 2020 में बनी थी तो मैं 2022 तक मैं उधर ही अटकी हुई हूँ, या 2025 तक या 30 तक या व्हाटएवर। हर साल नए बनते हैं, बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी, वो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। पर ज़िंदगी में चीज़ों को लेके अटको मत, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, हर साल नए लोग आते रहते हैं, हर साल नए लोगों को ये खिताब मिलता रहता है।
बिल्कुल। साथ ही कि सलमान की भी जो क्लियरिटी है, अब कि आप लोग ने फेस किया सेकंड वीक भी, क्या कुछ उनसे पाया, क्या कुछ सीखा, कि क्या सजेशन थी उनकी, क्या रेफरेंस था आपको लेकर? ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा बिग बॉस की तरफ से या सलमान सर की तरफ से फीडबैक्स नहीं आए। सिर्फ इतना ही समझ में आया कि हाँ वो एक एपिसोड में शायद मुझे टीना को और मुझे टॉन्ट कर रहे थे, या तो टीना को शायद टॉन्ट कर रहे थे कि जो बहुत ही अच्छी दोस्त है टीना की सृजिता। बाकी मुझे इतना कुछ फीडबैक आया नहीं। बाकी लोगों के लिए काफ़ी फीडबैक्स आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ज़रिया है सलमान सर, जो हमें आईना दिखाते हैं वीकेंड पे। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है और बहुत सारी चीज़ें जो आप गलत कर रहे हो घर के अंदर वो पता चलती है आपको। साथ ही श्रीजिता, कि लोग तो मिस करेंगे, जो बाहर लोग हैं वो आपको मिस करेंगे। अगर बिग बॉस फिर से ऑफर देते हैं कि श्रीजिता आप फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर घर में आइए, तो क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जाएंगी? यार ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, या इनसे दूर रहना है। कुछ एपिसोड्स तो आप नो डाउट देखेंगे ही। तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि लोग वापस से मेरे लिए वोट करें और ट्वीट्स करें और हर जगह पे बोले कि उनको सृजिता को वापस देखना है, क्योंकि आपने पूरी सृजिता को देख ही नहीं पाए शायद, उससे पहले ही आपने मुझे वोट आउट कर दिया। मैं उसका रीज़न भी समझ सकती हूँ। मैं डेफिनेटली घर के अंदर जाना चाहती हूँ और इस बार मैं कोई मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लाइक जो फेस होता है, नहीं, जो फेस होता है उसके पीछे का जो चेहरा है वो मुझे दिख चुका है, तो मैं अभी इंतज़ार नहीं करूँगी। आई वुड बी बैंग ऑन। फाइनली क्या मैसेज देंगे हमारे थ्रू, जो ऑडियंस है आपकी, जो आपके फैंस हैं, उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बाहर तो आप आ गए हैं, फिर भी क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी जर्नी? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप ये इंटरव्यू देखें और आप समझें कि उस दिन जो किचन में हुआ था वो किस वजह से हुआ था। मुझे गौरी के अंदर स्टार्ट से ही बहुत पहले 7 दिन तो वो बहुत ही अलग थी और एकदम से वो बिल्कुल चेंज हो गई उसके बाद। पता नहीं शायद किस वजह से होगा। तो उनके अंदर मुझे बहुत इनसेंसिबिलिटी लगी है। वो अपने आप को लेके ही सोचती है, ईगोइस्टिक है। तो वो अगर हम 16 लोग एक घर में हैं तो हम एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि सबको खाना मिले, और सिर्फ मेरा ही भूख नहीं है, मेरा ही पेट नहीं है कि मुझे ही सिर्फ खाना है, बाकी लोगों की भी फिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक साथ रह रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। तो उनको हम लोगों ने खाना परोस दिया। वो बार बार आके हमें डिस्टर्ब कर रही थी। मैं और सुम्बुल खाना बना रहे थे और वो कह रही थी नहीं भाई मेरा तो एक रूटीन है। तो आपका एक रूटीन है तो सृजिता का भी एक रूटीन है, बाकी और 14 लोगों का भी एक रूटीन है। पर वो लोग अगर इंतज़ार कर सकते हैं तो आप भी इंतज़ार कर सकती हो, और फिर भी अगर आप नहीं कर सकती हो तो उस वक्त खाना खाने के बाद आपका तो पेट भर चुका था, तो हाथ धो के उस टाइम पे वो 5-10 सेकंड भी वेस्ट करना ज़रूरी नहीं था गमछे के चक्कर में, क्योंकि हमारे घर में बहुत टिश्यू पेपर्स, बहुत टाल्स, बहुत सारी हैंकरचीफ बिग बॉस ने भर भर के घर में दिया था। तो आप कहीं और जाके भी हाथ पोंछ सकते थे, क्योंकि आपको दिख रहा था 2 लोग पीछे खड़े हैं जिनको खाना सर्व करने वाली थी सृजिता, और वो एक ही कपबोर्ड से वो कटोरी निकाल रही थी और उसी कपबोर्ड का ऊपर वाला ड्रॉर आपको निकाल के वो गमछे से आपको हाथ पोंछना था। इतना ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए किसी को, और इतना इनसेंसिबल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आधे घंटे पहले जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, आपने आके खाना मांगना शुरू कर लिया, चलो आपने तो खा लिया, आपका पेट भर गया, तो आधे घंटे बाद ये जो 2 पीछे खड़े हैं इनको भी तो भूख लग रही है ना, सृजिता को भी तो भूख लग रही है ना, क्योंकि वो भी 2 घंटे से खाना बना रही है किचन में। एनीवे, उसके बाद सुम्बुल ने जब बोला कि इधर ही हाथ पोंछना ज़रूरी था, आप तो बाथरूम में भी जाके टाल से हाथ पोंछ सकती थी, मैं क्यों जाऊँ बाथरूम, मतलब ये कौन सा ईगो है। और उसके बाद जो अश्लील जेस्चर आपने किया उसके रिएक्शन पे मैंने वो चीज़ बोली थी जो भी मैंने बोला था, और मैंने किसी की परवरिश पे क्वेश्चन नहीं उठाया था। मैंने सिर्फ यही बोला था कि ये हमारे संस्कार, संस्कृति और जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी इंडिया की, उसके बहुत ही अलग तरीके से आपने उसको दिखाया और वो उसके अगेंस्ट है। ऐसी संस्कृति हमें कहीं दी नहीं जाती है कि आप एक इतने बड़े रियलिटी शो में करोड़ों ऑडियंस आपको देख रहे हैं। वो अलग बात है कि बाद में लोग वो चीज़ को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे टीवी में, पर आपको पता है इतने कैमराज आपको देख रहे हैं और आपने इतना ही ज़्यादा
अश्लील हरकत किया, इतना ही ज़्यादा अश्लील जेस्चर किया, और बाद में आपने बोला कि, और एक बार नहीं 3 बार आपने किया, 2 बार मैं आपसे जाके बात करने की कोशिश की, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यार मैं तेरे से थोड़ा सा सेंसिबिलिटी सोच रही थी, तो आपने इतना गंदा जेस्चर करके 2-3 बार करके आप बाद में बोल रहे हो अरे वो तो मेरा डांस का पॉस्चर है। जो कला आपको पहचान दे रही है उसी कला का अपमान कर रहे हो। वो आपका डांस का पॉस्चर था, आप खुद ही से एक बार ये सवाल कर लेना, वो आपका डांस का पॉस्चर बिल्कुल नहीं था, वो एक अश्लीलता था। थैंक यू श्रीता, उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो बिग बॉस के एपिसोड्स है उसमें आप वाइल्ड कार्ड लेकर एंट्री करेंगे और जो धमाके जो दिल में आपके है, सारी चीज़ें जो उनका गुस्सा है, जिसके लिए प्यार है, वो चीज़ें आप बयां करें उनके सामने। थैंक यू सो मच, आपसे बात करें। थैंक यू।